हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहो भाई। तो लोग को चालू करते हैं आज के दिन से, देखते हैं कैसे जाएगी भाई। सीढ़ी हवा चलने लगी, धूप तो निकली है। अरे चिड़िया देखो, और मिंजर देखो कितना खिंड गया चिड़िया में। मतलब मौसम ऐसा हो रखा है, हवा अच्छी वाला। साढ़े 7 ही हुए हैं अभी, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, बट हवा चलने लगी। मिंजर देखो इनका कितना खिंड गया। बेल देखते हैं। और मौसम भाई बदल गया, बारिश का मौसम लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो सुबह जब लोग बनाते हैं तो ऐसे करके बनाना पड़ता है। आप लोग सूरज की रोशनी इस साइड है, शाम को भाई इस साइड से बनाना पड़ता है। बाकी गिद्दड़ गिद्दड़ सा हो तो रखा है भाई, पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी। बाकी हवा चल रही है, सीढ़ी हवा चल रही है तो दिक्कत वाली बात है। लाइट के चक्कर में भाई सवेरे सवेरे मम्मी जी रोटी बनाने लगी, बाद में आएगी लाइट नहीं आएगी पता नहीं। भाई कल जो मैच था ना उसका, पंजाब का हैदराबाद के साथ में, एक बार तो भाई लग ही नहीं रहा था कि पंजाब आ भी सकती है, क्योंकि कूपर कॉलोनी जिस फॉर्म में चल रहे था ना वो अलग नहीं। बट भाई हैदराबाद जीती। इस आईपीएल में पता क्या हो रखा है कोई भी टीम का बंदा शतक मारता है वो टीम जरूर आती है। पता नहीं क्या हो रखा है। अब जैसे कि ये कूपर कॉलोनी ने शतक मारा, पंजाब ने हार गई। दिल्ली का मैच था पंजाब के साथ में, केरला 152 रन मारे हार गई। रॉयल लिकंटन का जो था ना, उनका मैच था किसके साथ में, हैदराबाद के साथ में था। रॉयल लिकंटन ने शतक मारा है, हार गई मुंबई। क्या हो रखा है समझ में आ नहीं रहा। मतलब कि जिस भी टीम का बंदा शतक मार रहा है वो टीम तो पक्की हारती है। क्या हो रखा है समझ से परे हो भाई। अब हॉटस्पॉट ऑन करके अब वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई वीडियो डलती नहीं। चलो भाई, प्रोसेस चालू। अब देखते हैं आएगी नहीं आएगी। भाई पूरे दिन है ना, ये एक ऐसा फंडा है जिसमें हंसी मजाक आ जाती है। क्योंकि क्या हो रखा है कि फ़ोन के अंदर, मतलब कि वीडियो डालने लैपटॉप्स के अंदर विदाउट यूएसबी या डाटा केबल, वो थोड़ा सा फनी है। देखो फेल्ड होगी भाई, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। एक बार तो बैक मारेगी। ऐसा करके आ रहा हूँ, इतने देख लेंगे पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बाद में देखेंगे। अब चलेंगे भाई। देखो सिंपल सार दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये जैसे कि कोई बंदा ऐसे सोचता है, इन्होंने तो भैंस बेच दी, इनके पास तो पैसे आए। अब भैंस बिकी है भाई 1 लाख रुपए की, ठीक है, ओके। जो ये भैंस 1 लाख रुपए की बिकी है ना, अब ये पैसा पता है कैसे जाएगा। अब जैसे मम्मी जी की दिक्कत हो रखी है, शरीर के अंदर बीमारी हो रखी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो भैंसों का काम करता है, जो खेती बाड़ी करता है, मतलब उसकी बीमारी होती है। क्योंकि काम छोड़ दिया ना आपने, काम छोड़ते ही आपका शरीर बोल जाएगा। आपके शरीर में बीमारी इतनी पकड़ लेंगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कौन सी बीमारी कैसे है। तो सुनो, अब यहाँ पे जैसे कि भिवानी है, जुई है, आसी है, मतलब आस पास जितनी है, वहाँ पे पूछा भाई। तो पूछने के बाद में आसी वाला कहता है, पहले मैं छोटा था, 5th क्लास में था, 6th में था, तो तब मालिश करवाई थी मम्मी जी ने। तो तब 100 रुपये में मालिश करवाई थी, और वो आराम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से घर से जाते थे बाहर, और आने जाने का किराया भाड़ा भट्टा, मतलब कि दुखी हो जाते थे। तो डेली जाया नहीं जाता था, और 2 या 3 दिन जाया जाता था, तो वो मालिश से आराम नहीं हुआ। ठीक है, निकला है मानस बाहर, ओके। अब ये पैसे देखो कैसे जाएंगे, अब तक तो देखो पैर ऐसे रख लिए। अब ये पैसे ऐसे जाएंगे बाहर, रूम लेंगे कोई, तो रूम लेंगे तो रूम मिनिमम भाई, मिनिमम खर्चा 15,000 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि 10,000 से नीचे तो कोई रूम मिलेगा नहीं। और भाड़ा वट्टा लगाओगे एवरीडे का तो 100 रुपये हर एक दिन के हो गए।
तो 3,000 रुपये तो आने जाने के, और मतलब कि जहाँ पे रेंट लेंगे वहाँ से भी आगे जाना है। जैसे दीवानी रूम ले रखा है तो वहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, या फिर कहीं पे भी ले रखा हो, या फिर मतलब कि जैसे कि किसी भी जगह पे, ठीक है, या जहाँ पे इलाज करवाते हैं वहाँ पे करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो महीने का 15,000 रुपये तो है ही। अब इलाज चलेगा 3 महीने मालिश का, तो 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 50,000 रुपये तो गए, ठीक है, रूम पे। अब आ जाओ भाई मालिश वाले पे। मालिश वाले पे कैसे आना है? मालिश वाले पैसे आना है, मालिश वाला लेगा एक दिन का पैरों का 500 रुपये। मतलब ये है, यहाँ से अगर आप नीचे नीचे मालिश करवाओगे ना, यहाँ से नीचे नीचे, तो वो 500 रुपये लेगा एक दिन के। और पूरे शरीर की मालिश करवाओगे तो वो लेगा 1,000 रुपये एक दिन के, ठीक। तो 30 दिन के कितने हो गए? 30,000 रुपये हो गए। करवाने कितने दिन है मालिश? मालिश चलेगी 3 महीने, क्योंकि बीमारी हो गई ज़्यादा लंबी, मतलब 8-9 साल पुरानी बीमारी होगी। तो 90,000 रुपये ये, और 50,000 रुपये वो, कितने हो गए? 140 हो गए। 22 की कितने की? 1 लाख की। 40,000 रुपये घर से लगे, समझ रहे हो? तो ये होता है, इसलिए बीमारी होती है ना इंसान के, तो बीमारी ले डूबती है इंसान को। इंसान का शरीर स्वस्थ है, उसके पास पैसा नहीं है तो चल जाएगा काम, लेकिन इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं है ना, उसके पास कितना भी पैसा हो वो चलेगा ही नहीं, वो पैसा उसको डुबो देगा, समझ रहे हो? इसीलिए मम्मी जी डांटती हैं हमको कि शरीर के अंदर कुछ भी दिक्कत हो जाए ना, सटाक से बता दिया करो। मैंने बताया नहीं शरीर में दिक्कत थी, डर डर के चक्कर में, और मेरे बदगी देखो कितनी ज़्यादा, क्योंकि हिचक हो जाती भाई बहुत, हर किसी के भीतर में हिचक हो जाती है कि नहीं बताएं, लेकिन बताना ज़रूरी होता है। तो ऐसे चली जाती है। अभी भैंस पार्टी बेची 1 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये की, तो बीमारी में लग जाए, बताओ काम चलेगा भी नहीं। घर से 50,000 रुपये और लगेंगे, समझ लो। और कोई भी बंदा देखेगा वैसे सोचेगा इन्होंने तो भैंस बेच दी। अब ये है लाइव एग्जाम्पल, कि कोई बंदा ऐसे सोचे ऐसे कैसे, ऐसे ही होता है। जब आप चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हो ना, तो ही आपको एहसास होगा कि चीज़ें कितनी सुधार सकते हो और कितना टाइम लगता है सुधारने में। अगर कोई कोशिश ही नहीं करेगा चीज़ों को सुधारने में, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चीज़ें सुधरेंगी, कैसे नहीं सुधरेंगी। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई आज अभी जाएंगे घूमने के लिए। आज एक तो भाई मेरे को बैंक में जाना है, मेरा जो अकाउंट था बैंक खुलवा रहा था मैं, और वो नहीं खुला। वो भाई ICICI में खुलाया, आधार कार्ड पैन कार्ड फ़ोटो भी ले ली थी उन्होंने, और घर पे आकर के फ़ोटो उतार के भी ले गए, और भाई 5 चेक बुक भी दे के चले गए। चेक बुक भी दे दी मैंने उनको 15,000 रुपये की, लेकिन क्या हुआ, मोबाइल नंबर गलत भर दिया भाई उन्होंने, और मोबाइल नंबर सही उठा नहीं रहा अभी। तो आज जाऊंगा मैं, और जा कर के और भाई चेक बुक लेकर के आऊँगा 15,000 रुपये के, जो मैंने चेक दे रखा है उनको वो लेकर के आऊँगा वापस। और जो घर में जो अकाउंट नंबर और डेबिट कार्ड दे करके गए हैं वो वापस लेकर के जाऊँगा मैं, ठीक। ये काम करना है एक तो मेरे को। दूसरा काम ये करना है कि रूम देखेंगे भाई कोई मिल जाएगा तो, मालिश तो बाद में चालू होगी, दूसरा काम। तीसरा काम जो है, तीसरा काम ये है कि मम्मी जी का मतलब कि एक खाता खुला था SBI में, तो उसका डेबिट कार्ड आ रहा है, तो उसका फ़ोन आ जाएगा, तो वो पाना पड़ेगा, मतलब या तो घर पे मिलना पड़ेगा, या फिर भाई मार्केट में जाकर के उसको लेकर के आना पड़ेगा। 3 काम हो गए। चौथा काम जो है, चौथा काम थोड़ा सा एक अलग है। जो सिम है ये, वो भाई पूछ करके आऊँगा मैं, मतलब कि 4G से 5G में कन्वर्जन कैसे होगी। एक दुकान में तो गया, वो बोले 4G का नेट हो या 5G का नेट हो, गाँव में भाई सेम नेटवर्क आएगा। अब आज दूसरे से और कुछ कराऊँ, क्योंकि भाई इसमें वीडियो डालने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो ये तो काम है ही, और घर के काम वो लग रहे हैं, जैसे घी समझ गया तो घी लेकर के आएंगे, तो ऐसे ऐसे करते करते 7-8 काम हो जाएंगे। बट मेन काम जो है वो मैंने बता दिया तुम्हें। अब कोई होता है ऐसे सोचता है निकल गया, एक होता है खुशी में निकलना भाई घर से, एक होता है दिक्कत होगी तो निकलना। तो हमारे तो भाई दिक्कत हुई तो निकलते हैं हम, हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है, दिक्कत होगी तो निकलेंगे, दिक्कत होगी तो निकलेंगे। दिक्कत हुई तो ये भैंस भी की, अगर दिक्कत नहीं होती तो यहाँ पे भाई 3 भैंस और मिलती है आपको पक्का, क्योंकि भाई घर का दूध पानी सबको अच्छा लगता है, लेकिन बीमारी होगी शरीर में तो इसलिए छोड़नी पड़ी। इनके हाथ मार लेंगे भाई। दूध का ध्यान रखना टफ है भाई सबसे, पूरे दिन दूध अगर दूध और निकल जाता है भाई, जितना ज़्यादा दूध का ध्यान रखोगे उतना जल्दी निकलेगा।
क्या चक्कर है पता नहीं है। गुनाहों में मेरे सवालों में शामिल। तो चलते हैं भाई बाइक लेकर के। मम्मी जी भी रेडी हो, मैं भी रेडी हो गया और चलते हैं आराम से। ट्रैवलिंग व्लॉग होगा भाई आज तो, आराम से चलेंगे। और बाइक निकाल दूँ मैं एक बार बाहर। फ़ोन भी सही चार्ज कर लिया आज, सही पॉइंट पे फ़ोन चार्ज कर लिया मैंने, वरना मैं जनरली भूल जाता हूँ फ़ोन को चार्ज करना। सारी बोतल ले गए हैं। सही सही दिमाग लगा दो मुझे। ये सारी बैग में डाल लें। धूली ठंडी सी बचपन की कुर्ते में से मिल तू। पिज्जा पिज्जा चलो एक ये सही हो गया ना। बस इनको बैग में डाल दूँ मैं, अभी ले जाऊँगा तीनों को। ये चाबी पता है क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसकी चैन ढीली हो रही थी बाइक की, तो भाई रास्ते में निकल जाए चैन वाली चाबी होनी चाहिए, उससे ठीक कर ले। समझ रहे? हाँ बोल दिया जाए भाई तो हैं? हाँ अब भी चल रहा है ना? हम दिख रहा है। ये चाबी बैग में डाल लें, इसकी चैन ढीली हो रही है। हाँ बिना काम में रास्ते में निकल गई। तो मौसम होना रहा चाल तो अलग ही ना कट जाओ भाई। देखो पानी देख लो मैं एक बार इसमें, पानी तुम्हें ठीक है क्या नहीं? तो सामने तो गड्ढा खड़ा है, देखो गाय और गड्ढा खड़ा है सामने तो, और यहाँ पे पानी देख रहा था। ठीक है पानी। ये बचा हुआ है बस, ये छत्ता माखियों का। अच्छा वो है ये। हाँ आंधी में पड़ गया। हाँ एक भाई और छाता है मम्मी जी, गाँव चली गई आगे सड़क को उड़ा, वो याद आ गया मेरे, आज दिखाऊंगा वो। बाकी अभी तो यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, रास्ते रोड पे नहीं था यहाँ पे कहीं। इधर सड़े नहीं सड़ेंगे भाई कुछ ही हो जाए। इस पेड़ के ऊपर था अच्छा मोटा, अच्छा हाँ 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 दिख गया। इसलिए बड़े बड़े तो हाँ हैं
वो है हाँ, ये टूट गया, ये भी बड़ा था। हाँ जो नीचे, जो वो नीचे वाला हिस्सा नहीं था मम्मी जी, वो नीचे वाला हिस्सा टूट गया इसका। वहाँ दिया इनाम, इस नीचे वाला तो गिर गया, जो डाली डाली वाला बचा हुआ है अभी। ये कितने बेड टूट गए। तो बोतलों में पानी अभी भरे हैं बाद में। हाँ ये मोटी देखो बेड देखियो भाई, ये 1-1.5 हफ्ता और बाद में तो बेड दिखेंगी ही नहीं। अब दिख तो रही है थोड़ी बहुत, देखियो फिर तो गई है। देख लो ये पूरी। चलो तो भाई अभी पानी वाली टंकी के पास रुक करके देखते हैं, एक भरेंगे 4, फिर एक ही भरने हैं। हाँ ये बात भी सही है, एक बोट, हाँ एक बोतल भर लेंगे और फिर चलेंगे। भरेंगे अभी एक बार। ये देखो कितनी अच्छी वो है, क्या बोलते हैं पानी, देखो कितना तेज तम्बाकू हो रखा है। हर साल होते हैं, मैं जब स्कूल में जाता था तो यहाँ से पैदल लाता था, तब से ही होते हैं, यहाँ से नहीं। भर लेते हैं वो पानी फिर चलेंगे आराम से। ये देखो भाई नए तार खंबे दिखा रहा था ना, देखो सुई कट गया भाई, ये तो छोटे छोटे खंबे और नए तार हैं बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं, नए तार हैं। ये और दिन गिर रखे थे, आज देखो नया नया कनेक्शन आया है। ऊंचे हैं वैसे तो ये खंबे, देखिए सीधे आ रहे हैं, कोई लाइन होगी भाई, ये किसी ने कनेक्शन लिया होगा। चलो हमें टेम्पो खड़ा है, टेम्पो में बैठ के जाएंगे आराम से। ले लूँ मम्मी जी के पास से मैं और किट ले करके, और ये HDFC में पैसे जमा करवाने जमा करवा देगी, और मैं वहाँ पे ICICI हो रहा वहाँ पे जा करके और किट दे आऊँ मेरी वापस अकाउंट को खुला। भाई जैसा बताया था वैसे ही हुआ, अब इन्होंने किट तो ले ली और चेक नहीं दिया, चेक ऐसे करेंगे कल देंगे। भाई बैंक वाले पता है क्या है, ये ऐसे सोचते हैं हमारे पास सैलरी आ रखी है और दूसरे बंदों को भगाते रहे। भाई एक चक्कर तो लग गया मेरा, और दूसरे चक्कर के लिए फिर आना, वो तो आज थोड़ा सा रूम वूम देखने इसलिए यहाँ पे हैं, वरना तो भाई फिर 2 चक्कर लग जाते मेरे, कल भी लगते परसों भी लगते। ये कोई बात थोड़ी ना है। ऐसे कह रहे हैं चेक तो भाई मैम के पास, और मैम छुट्टी पे है। मैं यार कमाल कर दिया, छुट्टी पे हैं, तुम भी बैंक में भी तो रख सकते हो चेक। पता है क्या बोले, वो तो ले लिया है, और क्या कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि चेक बुक आप कर लीजिए मैम आज छुट्टी पे। तो चेक बुक मैं बोला, चेक बुक ऐसे बोले दोपहर तक आ जाएंगे तो दोपहर तक, वरना फिर शाम को ले जियो या फिर कल ले जियो आज छुट्टी पे। तो बोलो मैं ठीक, तो इन्होंने ले लिया, वो चेक नहीं दिया। वैसे तो ना वैसे चला नहीं सकते, लेकिन फिर वही बात आ गई ना, यही है भाई बैंक वाले ये ऐसे सोचते हैं सैलरी यार अपने पास में बंदों को भगाएंगे, बट चलो ठीक है, चलो जमा करवाते हैं फिर अपना और काम करेंगे। 3-4 नोट है ना ऐसे मुड़े तीड़े आ गए। तो मम्मी जी कह रही कि चिट तो नहीं निकाली इसने। अब ये कंफर्म पे करके देख, कंफर्म कर दिया, अब देखो काउंट करेगी, ये देखो काउंट करने लगी ना। काउंट करके फिर देगी भाई। इससे वैसा ही हुआ था मेरे साथ, जो मैंने पहली बार मैसेज आ गया ना, सिर्फ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने पहली बार बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया ना कार्डलेस कैश। यहाँ पे इस बटन के ऊपर दबाया, नीचे पूरा खाता नंबर लिख दिया, फिर ऊपर देख रहा हूँ यहाँ पे तो खाता नंबर आया नहीं, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो जाए कि यहाँ पे तो ऐसे करते थे, टाइम आउट हो गया, अब फिर से भरेंगे। हाँ अभी है शुरू से कैंसिल कर दो यहाँ से। हाँ अब कर दो। हाँ अब चला लो कार्डलेस कैश डिपॉजिट पे क्लिक करो, फिर भाई इंग्लिश पे दबा दो, बस अब कंटिन्यू पे दबा दो, काउंट कर लेगा अभी, और क्या।
200 का नोट नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया है। बाकी तो हो क्या गया करें? कन्फर्म। 16,000। बैक मार देती है मम्मी जी। हाँ और सही है भाई। देखो ये सिंपल सी चीजें हैं ना, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। कार्डलेस कैश डिपॉजिट, कार्ड की जरूरत ही नहीं है SBI बैंक में। ये स्वाद है भाई इस बैंक के। कार्ड की जरूरत नहीं है। अब पहले क्या था, कार्ड ले जाओ भाई बैंक में और कार्ड डालो इसके अंदर। ये देखो ये चिप है ना, इसके अंदर कार्ड डालना पड़ता था और उसके बाद में फिर पैसे डलते निकलते थे। लेकिन अब इन्होंने नया कर दिया, देखो कार्डलेस कैश डिपॉजिट और कार्डलेस कैश विड्रॉल। अब वो डेबिट कार्ड जो बैंक के साथ आता है ना, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, खाता नंबर और मोबाइल नंबर याद है ना, तो कहीं से भी विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो। स्वाद है, मजे ही मजे हैं। हाँ, दोनों काम कर सकते हो। सही का एक नंबर का काम है। जो सोचते हैं ऐसा कभी होता है ही नहीं। अब बात सोच के आए थे, मेरा अकाउंट ICICI में खुला नहीं, इनको किट दे आऊँगा और चेक ले आऊँगा मेरा। अब आज इन्होंने मना कर दिया, आज शाम को चक्कर लगेगा वरना फिर चक्कर लगेगा मार्केट में भाई। वो तो ठीक है, ये तो डल जाएंगे, लेकिन भाई वो काम नहीं है यार। एक मेन काम था ना, अब चेक रह गया उनके पास 15,000 का। अब भाई वो गलत तो नहीं करते वैसे बैंक का, लेकिन भाई फिर भी कलेजा तो अपना तो ऐसे धक धक करेगा ना। काम बनते नहीं भाई। स्टार्टिंग में क्या चक्कर हो रखा है। आज मार्केट में आए और बताओ काम हुआ। अब भाई कॉल करूँगा बैंक वाले। भाई कॉल नहीं उठा रहे बैंक वाले। हेलो हेलो मैम, चेक बैंक में आया था मैं, आप तो थे नहीं, चेक चाहिए था वो। हाँ, वो आपके साथ आया था लड़का, वो था। किट दे दी मैंने, उन्होंने चेक नहीं दिया। हाँ है, अभी तो घंटा घर जा रहे हैं अब हम। हैं हैं क्या बोल रहे हो आप, घंटा करें? ठीक है, अच्छा हाँ, जैसे कह रहे हैं घंटा घर से थोड़ा सा आगे आओगे ना तो रुक जाना, मैं आ रही हूँ आपको चेक दे। भाई तीसरी कॉल मिला ही ना, तब खाया। अच्छा हुआ ठा लिया फोन, वरना कल से चक्कर लेता भाई बिना काम में। बैंक का खाता तो खुला नहीं, बाकी चेक तो चाहिए ना। घंटा घर से दिनों की साइड में आते हैं ना। हाँ ना, आप घंटा घर पे मिल जाओ ना। हैं क्या कह रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही। मैं 5 मिनट में घंटा घर आ जाऊँगा, पैदल ही आ रहा हूँ मैं भी। आ जाओ, घंटा घर पे मिल जाएंगे। ठीक है, हेलो हाँ चलो भाई चलते हैं। वहाँ पे देखेंगे, मिलेंगे भाई आगे शायद। हेलो चलो भाई, अब आराम से घंटा घर पे मार्केट में घूमेंगे। है मम्मी, डाठा उतार लो से। हाँ, आवाज़ चल रही, सीढ़ी मिट्टी उठ रही।
खाओ आराम से, मैं भी खा रहा। मुंह अच्छा हो गया ना मम्मी? है मम्मी? मुंह अच्छा हो गया भाई गोलगप्पे खाते ही। मैंने टिक्की और खाई है वो। यार टिकट आ गया भाई। एक बात तो माननी पड़ेगी, खुले साधन की कोई होड़ नहीं होती। अबे टेम्पो है, 4 रोड जो होती, जो सरकारी साधन हो गए या फिर टेम्पो, इनकी होड़ नहीं होती भाई। खुद की गाड़ी साधन तो वो तो अलग ही है। बाकी भाई गोलगप्पे खाने के बाद थोड़ी सी शांति सी होगी। और सिलेंडर देखो सिलेंडर की शॉर्टेज भाई। गांव से हमारे बच्चे की ठाठा खिलाने लगे, इतनी ज़्यादा काम होती सिलेंडर का। मेरे पास छुट्टा छुट्टा पाया चला। चलो भाई छुट्टे नहीं मेरे पास, सुबह के सुनते बाबा बाबा फुल। कुल्फी खाओ मौजूद यहाँ पे बैठे पीछे बस स्टैंड है भाई, खाना खा करके पीछे